Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will learn about the consumption and saving function. इनकम के जो दो पार्ट्स होते हैं, कंजम्पशन, सेविंग। तो कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन के बारे में जानेंगे, कैसे ये दोनों का रिलेशन इनकम के साथ कैसे होता है, इनके हम टेबल्स और ग्राफ के साथ उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? इनकम का वो पार्ट जो आप यूज कर रहे हो, इसको खपत भी कहते हैं। तो इनकम के दो हिस्से होते हैं, कंजम्पशन, सेविंग। जो भी यार इनकम होती है, जो भी घर में इनकम आती है, उसमें से कुछ कंजम्पशन किया जाता है, खर्चा किया जाता है, खपत कहते हैं जिसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कुछ सेव कर दिया जाता है। तो कितने इनकम पे कितनी कंजम्पशन होती है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कितनी बढ़ती है, तो वो सब हम आज के लिए डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कंजम्पशन फंक्शन। द कंजम्पशन फंक्शन refers to the relationship between consumption expenditure and national income। तो हम यहाँ पे नेशनल इनकम एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहे हैं पूरे देश की। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम का जो रिलेशन बताता है वो है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन दो चीजों के रेट में रिलेशन बताता है। कंजम्पशन shows the relation between consumption expenditure and income। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में रिलेशन बताता है कंजम्पशन फंक्शन की। इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कैसे चेंज आता है, कितने इनकम पे कितना कंजम्पशन होता है, कब इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है, तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। It shows how households spend their income on consumption at different levels of income। ये कैसे हाउस के घरों में इनकम को कैसे खर्च किया जाता है कंजम्पशन पे, डिफरेंट इनकम लेवल्स पे। इससे पहले आप एक फंक्शन समझो, कंजम्पशन फंक्शन। इसका क्या फॉर्मूला होता है? C इज इक्वल टू C बार प्लस C बार। C इज इक्वल टू C बार प्लस B बार। यहाँ पे C का मतलब है, ये वाले C का मतलब है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल जो कंजम्पशन पे खर्चा आ रहा है। ठीक है, पूरी जो खपत पे पूरा खर्चा है वो है C, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइट हैंड साइड वाला C। C बार इसका मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन इवन एंड जीरो इनकम। अब सपोज करो किसी की इनकम जीरो है, ठीक है, अभी उसके पास कोई इनकम नहीं है, कोई काम नहीं है, जीरो इनकम है। अब जीरो इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन होता है, कुछ खर्चा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान का बिल्कुल भी खर्चा ना हो। उसकी इनकम जीरो भी है तो उसका बेसिक नेसेसिटीज पे तो खर्चा होगा, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, तो इस पे तो खर्चा आएगा ही, बेसिक है। तो अगर इनकम जीरो भी है तो कुछ ना कुछ खर्चा होता है, तो वहाँ इंसान सेविंग से खर्चा करता है। तो C बार मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो एक कंजम्पशन जो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है। मतलब चाहे इनकम जीरो भी हो तो इतना मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो भाई। तो ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। तो ये वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये वाला खर्चा है जो इनकम पे डिपेंड नहीं कर सकता, ये बेसिक है और वो करना ही पड़ेगा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इनकम एक्सपेंडिचर इवन है जीरो इनकम, अगर इनकम जीरो भी है तो ये खर्चा होता है। बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। और y का मतलब हुआ इनकम। तो C इज इक्वल टू C बार प्लस B बार, जहाँ पे C बार का मतलब हो गया वो वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता, और बी वाई का मतलब होता है, देखो बी वाई मतलब इनकम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वो वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो इनकम पे डिपेंड करता है। मतलब जब इंसान की इनकम जीरो भी है, मान लेते हैं किसी की इनकम जीरो है, ठीक है, तो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सिर्फ इतना होगा, फिर वो इनकम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि इनकम ही नहीं है। तो जैसे इनकम बढ़ेगी तो सी बाद में ये बी वाई भी ऐड हो जाएगा। तो इनकम पे बढ़ोतरी होने से, इंक्रीज होने से जो इसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, धीरे धीरे कहते हैं इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। तो इनकम बढ़ने से जो खर्चा में बढ़ोतरी आएगी वो है बी वाई। तो C बार प्लस बी वाई है कंजम्पशन फंक्शन। C का मतलब हो गया टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, C बार ऑटोनॉमस जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता, बी वाई जो इनकम पे डिपेंड करता है, इनकम में चेंज आने से जो चेंज आता है।
चलिए अब देखते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन इनकम इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको इनकम में चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता, चाहे इनकम जीरो हो ना, वो खर्चा तो होगा ही जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता. द एक्सपेंडिचर ऑन बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, मकान, तो बेसिक नीड्स तो सबको ही चाहिए. उसकी जो एक्सपेंडिचर होता है जो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इंड्यूस्ड कंजम्पशन BY. इंड्यूस्ड कंजम्पशन का मतलब होता है द पार्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का वो पार्ट जो इनकम पे डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स ऑन इनकम. व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस. जैसे इनकम बढ़ती जाएगी ये भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो C बार इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम हो गया और B बार डिपेंडेंट ऑफ इनकम, इंड्यूस्ड कंजम्पशन. ये अभी एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं. वाई में इनकम शो कर रहे हैं 0, 100, 200, 300, 400. इनकम बढ़ती जा रही है 100 से. और कंजम्पशन दिखाया हुआ है सेविंग, इन्वेस्टमेंट. चलिए इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट ही है, देखो सब में 40 है, तो इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है. इनकम जब जीरो थी, स्टेबल को समझते हैं, इनकम जब जीरो थी तब कंजम्पशन 40 था, क्योंकि अभी हमने देखा C बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, इनकम जीरो भी होगी तब भी कुछ तो खर्चा होता ही है बेसिक नीड्स पे. तो जब इनकम जीरो थी कंजम्पशन था 40, तो ये 40 आ कहाँ से रहे हैं ये रुपीज? इनकम तो उसकी जीरो है तो 40 रुपीज का खर्चा कहाँ से कर रहा है? सेविंग में से. सेविंग तो मतलब उसकी सेविंग 40 कम हो गई, क्योंकि वो सेविंग में से खर्चा कर रहा है, तो सेविंग 40 कम हो गई, -40. जब इनकम हुई 100, इनकम भी बोलने लगी, वो काम करने लगा, इनकम आने लगी, तो इनकम जब 100 हुई तो कंजम्पशन हो गया 120. अब इनकम बढ़ने से खर्चे भी बढ़ता है, तो कंजम्पशन भी बढ़ के हो गया 120. तो अभी भी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, इनकम उसकी 100 है, कंजम्पशन है 120. तो कंजम्पशन इनकम से कितना ज्यादा हुआ? 20 ज्यादा हुआ. तो मतलब ये 20 कहाँ से आ रहे हैं? जब उसकी इनकम ही 100 है, वो 120 कैसे खर्च कर रहा है? मतलब वो सेविंग से निकाल रहे हैं, -20 हो गई सेविंग. फिर जब इनकम हुई 200 तो कंजम्पशन भी हो गई 200. अब यहाँ पे देखो इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो गए, इनकम बढ़ के 200 हुई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ के हो गया 200. अब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर है, जितना कमाया उतना खर्च दिया, तो जितना कमाया उतना खर्च दिया तो बचाया हो, तो सेविंग क्या हुई? जितना आपने कमाया उतना खर्च दिया, तो मतलब कुछ सेव नहीं किया, तो सेविंग यहाँ पे हो गई जीरो. जीरो इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. जब कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हो जाता है और सेविंग जीरो हो जाती है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, ग्राफ में देखेंगे. ठीक है, फिर इनकम जब हुई 300, इनकम बढ़ के 300 और बढ़ गई, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया 280. अब यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से कम हो गया है, इनकम से कम हो गया, इनकम बढ़ गई, अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से कम है, इनकम 300 है, एक्सपेंडिचर है 280. तो मतलब 300 में से 280 ही वो खर्च रहा है, बाकी 20 सेव कर रहा है, सेविंग हो गई 20. फिर 400 जब इनकम हुई, कंजम्पशन हो गया 360. कंजम्पशन बढ़ रहा है इनकम के बढ़ने से, पर इनकम में इंक्रीज अब ज्यादा होने लगा, तो इनकम कंजम्पशन हो गया 360, मतलब 400 में से 360 खर्च किए तो बाकी 40 सेव कर लिए. फिर आगे देखो 500 में 440, 600 में 220, तो कंजम्पशन सेविंग धीरे धीरे बढ़ने लगी है. तो पहले सेविंग नेगेटिव थी, जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा था, जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम हो, जब आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्चा इनकम से ज्यादा है, तब सेविंग क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि जब खर्चा आपका इनकम से ज्यादा है तो सेविंग से कर रहे हो, तो सेविंग वहां पे नेगेटिव होगी. जब कंजम्पशन इनकम के बराबर है, जब कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है, तो सेविंग जीरो होगी. और जब कंजम्पशन लेस देन इनकम है, लास्ट में इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, तो जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेस देन इनकम है, इनकम ज्यादा हो रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पे सेविंग पॉजिटिव. ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं इस स्टेबल में. इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम ग्राफ से समझते हैं. यहाँ आप ग्राफ देख सकते हैं, कंजम्पशन और इनकम और सेविंग ग्राफ. ये 45 डिग्री लाइन जो है ये इनकम लाइन है. इनकम लाइन जब भी बना होगा
एक 45 डिग्री लाइन होगी, ठीक है। और ये है कंजम्पशन कर्व, CF कंजम्पशन कर्व है। 45 डिग्री लाइन इनकम लाइन एंड CF जो पर्पल से डिनोट किया है वो कंजम्पशन कर्व है। और नीचे जो दिखा रहा है ये सेविंग और इनकम दिखा रहा है, उसको भी हम समझते हैं। यहाँ पे इनकम है और ये सेविंग, ये नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाए। चलो इसको हम आराम से समझते हैं इस ग्राफ को। जब इनकम जीरो है, जब इनकम जीरो है, देख सकते हो यहाँ पे जीरो, तो भी कुछ कंजम्पशन है। देखो कंजम्पशन इतना है, इनकम जीरो पे भी इतना कंजम्पशन हो रहा है, इतना कंजम्पशन हो रहा है। जो भी हमने पढ़ा था ना C बार, यही है। जब इनकम जीरो भी है, जब इनकम जीरो है तो इतना कंजम्पशन हो रहा है। तो ये था C बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है। फिर जैसे इनकम बढ़ रही है, देख सकते हैं इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी कंजम्पशन, यहाँ तक देखो, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। यहाँ पे कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये खर्चा कहाँ से किया जा रहा है? सेविंग में से। सेविंग नेगेटिव हो रही है क्योंकि कंजम्पशन जब इनकम से ज़्यादा है तो मतलब सेविंग में से ही खर्चा किया जा रहा है। तो सेविंग नेगेटिव है, देखो जीरो से भी नीचे चली गई सेविंग, ये जीरो है, सेविंग जीरो से भी नीचे चली गई, नेगेटिव है, नेगेटिव सेविंग। इसको हम डिस सेविंग भी कहते हैं, डिस सेविंग। जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है तो सेविंग नेगेटिव जा रही है। अब इस पॉइंट पे, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, कंजम्पशन इनकम के बराबर है। यहाँ पे सेविंग हो गई जीरो, यहाँ सेविंग है जीरो। और आगे अब देखो कंजम्पशन, जैसे इनकम बढ़ती गई, इनकम यहाँ पे आ गई और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अब इनकम से कम हो गया। तो यहाँ पे कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, या हम कह सकते हैं इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो जब कंजम्पशन लेस देन इनकम है, इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है, तो सेविंग हो गई पॉजिटिव, सेविंग पॉजिटिव हो गई, ऊपर की तरफ चली गई। पहले नीचे की तरफ थी, नेगेटिव था, फिर ज़ीरो हुई जब कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हुआ, और फिर दोबारा से पॉजिटिव हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेस देन इनकम, जब इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा हो गई तो सेविंग पॉजिटिव हो गई। सेविंग ज़ीरो थी जब इनकम कंजम्पशन के इक्वल थी, यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो कंजम्पशन से जब ग्रेटर था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा था, तब सेविंग नेगेटिव थी, ठीक है। तो ये है ये ग्राफ, इसको हम अच्छे से समझते हैं। CF is the consumption curve. Each point of this curve shows the income and expenditure combination. CF जो है वो कंजम्पशन कर्व है। CF कौन सा है? एक सेकेंड, CF कर्व आप देख सकते हो, कंजम्पशन कर्व, CF कर्व कंजम्पशन कर्व है। इस पे हर एक पॉइंट इनकम और एक्सपेंडिचर का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। OE जो है वो इनकम लाइन है, OE इज द इनकम लाइन, इट इज अ 45 डिग्री लाइन, इनकम लाइन है 45 डिग्री लाइन है, ठीक है। A comparison of consumption curve with 45 degree line tells us whether consumption expenditure is equal to, greater than or less than income, जो भी हमने पढ़ा। जब इसका कंजम्पशन कर्व का कंपैरिजन, जब कंजम्पशन कर्व उसके ऊपर आ रहा है तो कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम है, जब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल है, तो कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है। और जब कंजम्पशन कर्व इनकम वाले कर्व के नीचे आ जाते हैं तो कंजम्पशन लेस देन इनकम है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C कर्व एंड 45 डिग्री लाइन, तो ये सब एक्सप्लेन किया गया। जब कंजम्पशन कर्व और इनकम लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट P, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे सेविंग जीरो हो जाती है, ठीक है। टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट P, इस पॉइंट P के लेफ्ट में, इस पॉइंट P के लेफ्ट में इस तरफ, यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट P, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है।
हाउ मच ग्रेटर इज मेजर्ड बाय द वर्टिकल डिस्टेंस सी है इट कर्व एंड 45 डिग्री लाइन। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है इनकम से, ये इस डिस्टेंस से मेजर किया जा सकता है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इससे पता लग रहा है कि कंजम्पशन कितना ज़्यादा है इनकम से। टू द राइट ऑफ पॉइंट बी ऑन कंजम्पशन कर्व कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज लोअर देन इनकम। और इसके राइट में अगर आप चले जाओ इस पॉइंट के इस तरफ तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीचे आ गया कंजम्पशन वाला कर्व। यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज लेस देन इनकम, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और ये इनकम, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेस देन इनकम हो गया। और कितना कम है ये डिस्टेंस से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही हुई है जो भी हमने देखा था। अब हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन की। तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन तो होगा, इसको हमने ग्राफ टेबल दिखा लिया, समझ लिया। अब देखते हैं सेविंग फंक्शन क्या है, बचत के बारे में जानते हैं। सेविंग फंक्शन, द सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। सेविंग, ये कितना इनकम में से बचाया जा रहा है, सेव किया जा रहा है, जो वो रिलेशन दिखाता है वो है सेविंग कर्व, सेविंग फंक्शन। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम के दो हिस्से होते हैं, कंजम्पशन एक सेविंग, एक बचत एक खपत। सेविंग इज इनकम माइनस कंजम्पशन। हम कह सकते हैं ना इनकम से कंजम्पशन प्लस सेविंग है, तो इसमें से अगर आपको सेविंग निकालनी हो तो इनकम माइनस कंजम्पशन। इसका फॉर्मूला होता है माइनस सी डैश प्लस 1 माइनस बी वाई। वैसे कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है ना इज इक्वल टू सी डैश प्लस बी वाई, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। तो वैसे ही सेविंग का फॉर्मूला होता है माइनस सी डैश प्लस 1 माइनस बी वाई। माइनस सी डैश क्यों, क्योंकि सेविंग नेगेटिव होती है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग नेगेटिव होती है। और 1 माइनस बी क्या है, बी था ना एमपीसी, बी एमपीसी था। और 1 माइनस एमपीसी क्या होता है, जब हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, 1 माइनस एमपीसी एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो 1 माइनस बी का मतलब हुआ एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सेविंग कितना इनकम पे डिपेंड करती है। एस इज इक्वल टू सेविंग, एस का मतलब हुआ सेविंग, माइनस सी बार डिस सेविंग। एट जीरो इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव, तो ये माइनस है। 1 माइनस बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड वाई इनकम। तो जैसे कंजम्पशन फंक्शन है वैसे ही है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन में माइनस इसलिए आ जाता है क्योंकि जब इनकम जीरो है तब सेविंग नेगेटिव हो जाती है ना, जब इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से कम है तब सेविंग नेगेटिव होगी। तो ये माइनस सी बार किया हुआ है, प्लस 1 माइनस बी आर। 1 माइनस बी का मतलब हुआ एमपीएस, एमपीएस की मतलब सेविंग 1 माइनस बी वाई वो वाला क्वेश्चन है जो सेविंग इनकम पे डिपेंड करती है, जो सेविंग इनकम पे डिपेंड करती है। और माइनस सी एश वो सेविंग है जो इंडिपेंडेंट इनकम, खैर वो सेविंग तो नहीं है, डिस सेविंग कहते हैं इसे, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होता है। और 1 माइनस वी वाई वाला जो पार्ट है वो डिपेंडेंट ऑफ इनकम। ठीक है, अब थोड़ा और समझते हैं। व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होगा, जो भी हमने देखा। सेविंग्स आर नेगेटिव, तब सेविंग नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि खपत ज़्यादा है और इनकम कम है। सेविंग्स आर नेगेटिव बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दिस इज कॉल्ड डिस सेविंग। इसको डिस सेविंग कहते हैं, जब सेविंग नेगेटिव हो जाती है ना, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है कमाई कम है, तो सेविंग नेगेटिव मतलब बचत में से निकाल रहे हो, सेविंग में से निकाल रहे हो, तो उसको हम कहते हैं डिस सेविंग, डिस सेविंग। व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है इनकम से, आय ज़्यादा है लेकिन खर्चा कम है, तो सेविंग पॉजिटिव होती है। बिकॉज एज इनकम राइजेस, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ती है पीपल सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, आप लोग अपना एक पार्ट इनकम का सेव करने लगता है, जैसे अभी हमने उस टेबल में देखा था। अब इसको सेविंग फंक्शन को भी एक ग्राफ के थ्रू डिनोट किया हुआ है, इसको समझते हैं। इसमें भी हमने देखा ये वही वाला ग्राफ है, बस इसमें क्या करा है, वहां पे इनकम अलग से बनाया हुआ था ना, ये वाला जो ग्राफ था इसमें सेविंग और इनकम को आपको अलग दिखाया था, और सेविंग और कंजम्पशन को, इनकम और कंजम्पशन के लिए अलग ग्राफ बनाया हुआ था, इनकम और सेविंग के लिए अलग ग्राफ था, लेकिन यहाँ पर एक ही ग्राफ उन्होंने बना दिया। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं, ऐसे छोड़ो इसको देख। ये इनकम लाइन है, 45 डिग्री लाइन,
इनकम लाइन है। कंजम्पशन कर्व आप देख सकते हो जो डॉट डॉट से बनाया हुआ है, ये कंजम्पशन कर्व है। नीचे सेविंग दिखाया हुआ है और इनकम। जब कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब इनकम से ज़्यादा है, तब सेविंग नेगेटिव जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, जिसको डिस सेविंग बोलते हैं। जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, तब सेविंग ज़ीरो हो जाती है, तब सेविंग ज़ीरो है। और जब इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, जब कंजम्पशन लेस देन इनकम हो जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से कम हो गया, मतलब इनकम बढ़ गई, खर्चा कम हो गया, तो सेविंग पॉजिटिव है। यही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है। जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख सकते हो इनकम लाइन के ऊपर है, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तब सेविंग नेगेटिव है, नीचे की तरफ जा रही है, जीरो से भी कम, इसको डिस सेविंग बोलते हैं। जब कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है, जब ये दोनों ग्राफ आपस में मिलते हैं, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम हो गया, तो सेविंग हो जाता है ज़ीरो, सेविंग ज़ीरो। और जब इनकम जो है कंजम्पशन से ज़्यादा हो गई, मतलब कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, अब यहाँ पे इनकम बढ़ गई थी, कंजम्पशन नीचे आ गया, तो जब कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, तो सेविंग पॉजिटिव होने लगती है। तो यही बात यहाँ पर भी बताई गई है। बाकी इसे एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। When consumption curves lies above the 45-degree line, there is dis saving. When it lies below, there is saving. And when it intersects income line, there is neither saving nor dis saving. The intersection point B is called the break-even point. ठीक है, जब कंजम्पशन कर्व देख सकते हो इनकम लाइन के ऊपर है, 45 डिग्री लाइन के ऊपर है, तो क्या है, डिस सेविंग है, ये है डिस सेविंग। जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, तो सेविंग हो जाता है ज़ीरो। और जब इनकम ज़्यादा हो जाती है कंजम्पशन से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उससे कम होने लगता है, तो सेविंग पॉजिटिव। वही बात यहाँ कही गई। द इंटरसेक्शन पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट, हम देखते ब्रेक इवन पॉइंट वो है जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाते हैं और सेविंग ज़ीरो होती है। ठीक है, तो आपको ये टेबल बनाना, ये ग्राफ बनाना सीखना होगा, और बुक में जो दिया हो उसको भी एक बार रीड कर लीजिए, टेबल और ग्राफ अच्छे से देख लीजिए कि आपको समझ आ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स है। So thank you everybody. Thanks for watching. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please share and subscribe. वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना. Thank you.